नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और इस सप्ताह में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला है। प्रीवियस ईयर वो चाहे रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट ALP का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, या RPF का हो, या NTPC का हो। NTPC का जो भी क्वेश्चन है हमारा ALP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है, ठीक है, रहने वाला है ALP के लिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 का ही क्वेश्चन है। और आप लोग को पता है वो चाहे ALP का एग्ज़ाम हो, चाहे RPF का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो और या चाहे NTPC का एग्ज़ाम हो, इस सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो विभाजित वाला क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्यता के आधार पे उस 6 के विभाज्यता पे आधारित क्वेश्चन, 11 के, 24 के, 12 के सभी क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये भी क्वेश्चन RPF SI का क्वेश्चन, ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए RPF SI का सा 9 से विभाज्यता पे आधारित प्रश्न शेषफल निकालना था। ये क्वेश्चन आप लोग को पिछला वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। 9 के विभाज्यता पर आधारित था। पिछला वीडियो में ही जाइएगा तो 24 से विभाजित आप लोग को सिखा चुके हैं, 12 से सिखा चुके हैं, 6 से सिखा चुके हैं, 3 से सिखा चुके हैं, 4 से सिखा चुके हैं, 8 से, सभी आप लोग इधर ही सिखा चुके हैं बहुत सारा में, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जितना भी है सभी विभाज्यता पर आधारित ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हम हाल फिलहाल में ही करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ भी देखिए, ग्रुप डी में भी देखिए आया है कि ये सभी जो मतलब इसमें हमारा पूरी अगर 6 से भाग लगता है तो पूछ रहा है x के स्थान पे क्या होगा। ऐसा ही आप लोग को करवाए थे क्वेश्चन, ऐसा ही दिया था, पूछा था इस पूरे में 11 से पूरा में भाग लग रहा है तो x के स्थान पे क्या होगा। सेम क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का भी हम लोग डिटेल करने वाले हैं, बस बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट तक। ये भी क्वेश्चन देखिए ALP का असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है हमारे चैनल पे। ये भी देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में हमारा पूछा गया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग को बच्चा को हम समझाते हैं, ये हो या x+1/x का मान 2 हो, उसके बाद चाहे ये कहें क्यों नहीं पूछ ले x पावर 2047 कुछ भी पूछ ले बेटा, x 4048 कुछ भी पूछ ले, 84 कुछ भी पूछ ले, उसका भी मान 2 ही होगा। अगर इसका मान 2 है तो इसका भी मान 2 ही होगा उसी पर, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न लगेगा, इसमें थोड़ा 4 है बस, लेकिन 2 वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। अगर बराबर माने यहीं पे 2 देता तो यहाँ पे डायरेक्ट जिसका भी मान पूछे 2 होता। क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा होता है, वो सभी चीज़ बहुत क्वेश्चन में बताने वाले हैं। इसमें क्या नियम लगेगा, इसमें आप लोग को त्रिकोणमिति से हट के कुछ नियम बताने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। त्रिकोणमिति से हट के नियम बताएंगे। इसका अगर 16 है तो आप लोग डायरेक्ट मार दीजिएगा, इसका आंसर 14। क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, सभी चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, इसका बहुत सारा तरीका है। क्या है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन, इस सभी ऑप्शन में से, इस चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसको कि 2800 में अगर घटा देते हैं ना, सबसे छोटा संख्या कौन सा है इसी चारों में से, जिसको कि 2800 में घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए इसका बच्चा वाला तरीका क्लास 8 वाला तरीका से भी बना सकते हैं, या फिर अभी हम लोग इस तरीका से बनाएं तो सभी को घटा के देखेंगे। सबसे पहले छोटा कौन सा है, 9 है, तो 9 को एक बार घटा के देखते हैं। जब 9 को घटा के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 घटाएंगे 2800 में, 2700 कितना हो जाएगा, 91, तो हमारा हो जाएगा 2791। 2791 किसी का वर्गमूल होता है, तो हम लोग याद भी किए हैं कि 2791 किसी का नहीं होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग अगर हम LP का तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इतना तो याद होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट तो पता है ये किसी का नहीं होता है 2791। तो ये मेरा यहीं पे गलत हो जाएगा कि पहला, तो ये हमारा नहीं होगा पूर्ण वर्ग, जैसा कि हम लोग पता है नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये घटाने से नहीं हुआ। इसके बाद इसमें छोटी संख्या कौन सा है, इसके बाद का अगर छोटी संख्या देखा जाए तो वो हमारा कितना है, कितना 69 है। तो अब हम घटा के देखते हैं कितना, इसमें अगर घटाते हैं जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 69 घटाना है ना, तो 2800 में घटा देंगे, 69 ही छोटी संख्या है, तो 2800 में जब घटाएंगे, 2800 है, इसमें माइनस कर देंगे हमारा कितना 69, 70 घटा देते हैं तो हो जाएगा
30 1 31 मतलब हो सकता नहीं 2731 हो जाएगा। कितना 2731। ये भी हम लोग याद किए कि किसी का वर्ग नहीं होता है, किसी का मतलब वर्ग नहीं होता, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा। 73 एक बार घटा के देखते हैं, ठीक है। 2800 में कितना घटा देंगे, 2800 में कर देंगे माइनस कितना 73 यार राजा 73 माइनस करेंगे। जब 73 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2727। आप लोग को पता है कि लास्ट में जिसके भी 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 ये सभी में से कोई भी अगर नंबर होता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसके अंतिम में कितना आ गया 7 आ गया, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन 96 बच गया। तो 96 हमारा बिना चेक किए भी बोल देंगे, डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। आप लोग को हम बेसिक भी बनाने का तरीका बताएंगे, लेकिन आप लोग ये सीखिए कि इस प्रकार से फटाफट हम घटा के निकाल सकते हैं। घटाने में ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 96 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2800 में 96 2700 अभी 2704, और हम लोग को पता है 2704 जो होता है वो 2500 कितना का होता है 52 का होता है। कितना 52 का होता है हमारा 2704, जो कि हमारा किसको घटाने से पूर्ण वर्ग हो गया, 96 को घटाने से पूर्ण वर्ग हो गया। तो हमारा 96 बिल्कुल करेक्ट आंसर 96 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से बनाने का सोचे, जो हमारा क्लास 8 में पढ़े थे, उस तरीके से भी हम लोग चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या तरीका है, जैसे देखिए 2800 में घटाने का बात हुआ, चलिए इसका हम निकाल लेते हैं इस टाइप से। 2 का वो कितना हो जाएगा 5 25। तो यहाँ कैसे बनाते हैं, बचपन में कैसे बनाते थे, तो 5 5 10 यहाँ 5 25 करेंगे, फिर यहाँ पे 3 घट जाएगा, डबल जीरो उतारेंगे, ठीक है। डबल जीरो उतारेंगे तो कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो एक से गुना करेंगे, 3 बार में लगाएंगे 309 हो जाएगा, मतलब 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 204 204। तो कितना आ गया, घट के 96 आ गया, 96 ही आ गया ना। 204 घटा दिए 300 में 204 घटा 96 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या है 96 एक्स्ट्रा है। अगर 96 हटा देंगे तो यहाँ 204 आ जाएगा, फिर हमारा शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब इसमें 96 एक्स्ट्रा है, तो 96 सब छोटी संख्या क्या हुआ 96 घटाएंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए 96 निकल गया इस तरीके से। तो कभी कभी बचपन में जो पढ़े हैं वही लॉन्ग तरीका, वही हमारा शॉर्ट तरीके के जैसा काम करता है, ठीक है। या पहला ऑप्शन से घटाना स्टार्ट करते तो हो जाता, लेकिन हम लोग छोटा बोला था ना, क्या पता 9 घटा के भी आंसर आ सकता था, इसलिए छोटा चुनना स्टार्ट किए। लेकिन आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं अगर चाहें तो, चाहे नहीं यही तरीका इस क्वेश्चन के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कौन तरीका कहाँ पे हमारा टाइम सेव कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ये जो है 987x54, इसमें जो है 6 से हमारा पूरा पूरी भाग लग रहा है। किससे, 6 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। इसमें हमारा 6 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि जब इसमें 6 से पूरा पूरी भाग लग रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें 2 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा और इसमें 3 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, क्योंकि 6 जो हमारा है 2 और 3 का मल्टीपल है। तो इसमें हमारा 2 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा और 3 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा। 2 से क्या तरीका, तो यहाँ पे हम 2 और 3 भी डायरेक्टली चाहें तो लिख सकते हैं आसान करने के लिए, 2 गुना 3। अब 2 से क्या तरीका है, 2 से तरीका है कि इकाई अंक अगर सम संख्या हो, किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो उसमें हमारा 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा ही। तो 2 तो इसमें लगेगा ही, तो 2 को हटा देते हैं। अब बचा 3 का नियम आप लोग को हम बार बार सिखा चुके हैं। जैसे मानिए 87 में ही चेक करना है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं 8 7 15, 15 में 3 से भाग लगता है ना, हाँ लगता है। इसका मतलब 87 में भी 3 से भाग लगेगा। कोई बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए देखिए जो कि यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे बड़ा ये आ जाए 8 9 1 8 7 6 5, इस प्रकार से हम बोलेंगे इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे नहीं करेंगे 8 1 9 9 18 8 26 26 7 26 7 33 33 9 हो जाएगा मेरा 33 9 42 42 6 48 48 है गया, आ गया 48 में हमारा 3 से भाग लगता है। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। तो इतना लंबा नहीं जाना, इस प्रकार से तो बनेगा ही, इतना लंबा नहीं जाना है। तब क्या जाएंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ 3 से भाग लगते जाएगा हटाते जाएंगे। 9 में 3 से लगता है खत्म, 1 8 में 1 और 8 8 1 9, इसमें भी लगता है खत्म, 9 में लगता है खत्म, 7 में लगता है 8 7 15 में भी लगता है खत्म, तो कुछ नहीं बचा।
बचा, मतलब इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा, तो जो जो खत्म होगा उसको ख़त्म करते जाएंगे, फिर जो बचेगा उसके अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं और बाकी जो बचा उसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो जाएगा 9, 5 और 4 9 खत्म, 8 7 15 खत्म, सिर्फ x बचा। तो इसके अंकों का योग 3 होना चाहिए था। x के स्थान पे अगर 3 आ गया तो हमारा 3 में 3 से भाग लगता ही लगता है, मतलब सबसे छोटी संख्या हमारा x के स्थान पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब जो हमारा है ये x के स्थान पे अगर 3 दे देंगे तो 6 से पूरी भाग लग जाएगा। कितना से, 6 से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ALP रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 है। ठीक है, 25 को लड़का। उसी कक्षा में 35 लड़कियों की औसत माध्य 145 है। तो ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। संयुक्त माध्य निकालना है ना, तो इसमें दिया हुआ देखिए टोटल हमको यहीं से निकालना है सब कुछ, कि लड़का टोटल क्या गो है, लड़का हमारा है 25 गो। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन सभी बना रहे हैं। आप लोग को अगर बेसिक्स सीखना है तो बेसिक से ही बता देंगे। ठीक है, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से आसान होगा बनाना। देखिएगा 25 गो लड़का है, ठीक है, यही 25 लड़का को जो माध्य दिया हुआ है वो हमारा 150 है, तो 150 है, ये हमारा बॉय है। 25 लड़का का माध्य 125 दिया हुआ है। यही 35 गो लड़की है जिसका कि माध्य कितना दिया हुआ है, 145 गो दिया है, 145, ये गर्ल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था इसी दोनों को मिला करके, तो बीच में जो लिखते हैं वो हमारा संयुक्त माध्य होता है, संयुक्त होता है, टोटल होता है। एलिगेशन में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो बीच वाला निकालना थोड़ा सा है समझने योग्य चीज़। ठीक है, बीच वाला निकालना, नहीं तो अनुपात तो आप लोग हमेशा निकालने सीखते होंगे, यूट्यूब पे भी फटाफट काट देता होगा 5:7 आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच वाला निकालना थोड़ा सा है, तो आप लोग सीखिएगा। यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:7। तो ये जो 5:7 आ गया है, क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का अंतर 5 है। इसी 5 में दोनों के अंतर का जितना आ गया उसी 5 को जितना भी अंतर आया उसी को बांटना है 5:7 में। ठीक है, मतलब 12 में 5 7 5 12 में बांटना है। तो देखिए 12 में बांटने का सबसे आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। जितना में भी बांटना हो 5 का टुकड़ा करना है ना, तो 5 का एक टुकड़ा करना है जो कि 5 अनुपात में हो। तो मानिए 1 अनुपात का मान निकल जाएगा 5, टोटल 5 को है तो 5/12 कर देंगे तो हमारा निकलेगा 1 अनुपात का मान। लेकिन यहाँ पर तो इसको 5 अनुपात चाहिए, तो 5×25 हो जाएगा। कितना, 5×25, तो यहाँ पर लिख देंगे 5×25। ठीक है, इसका एक टुकड़ा हो गया 25, दूसरा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 अनुपात है, तो 5/12 गुना 7, 7×5 = 35/12। वो चीज़ कहाँ से आया इतना, अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप लोग बोलिएगा, हम वो भी समझा देंगे। ठीक है, ये टुकड़ा कर दिए। अब चेक करना चाहते हैं कि दोनों मिला के 5 है या नहीं, तो चेक कर लीजिए। दोनों का आधार सेम है तो ऊपर का जोड़ेंगे तो 15, 35, 25, 60, 60/12, 12, 25, 7। अभी भी 5 ही है ना, तो 5 को अगर इस प्रकार से टुकड़ा करना होता है, टोटल 5 है तो 5 लिखेंगे, और टोटल 7 5 12 टुकड़ा है तो 12। अब जिसको बांटना है, पर 5 में बांटना है तो 5 से गुना करेंगे, अगर 7 में बांटना है तो 7 से गुना करेंगे, जिसमें बांटना उससे गुना करते हैं। ये हमारा बेसिक इसका प्रोसेस है। चलिए समझ गए होंगे। अब अगर चाहें तो किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको काट लेंगे तो कितना, इसको काटेंगे तो इसके 5 वाला के ऊपर में लिखेंगे कि 5 वाला है, ये 5 वाला है ना, ये 5:7 में बांटे हैं, तो 5 वाला में बांटेंगे तो इस 5 वाला के ऊपर में लिखेंगे तो 12 दूना 24.1 और 0 भाग नहीं लगेगा, 0 12 8 96, इतने लिखते हैं। ये आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ आएगा। क्यों निकाले इसका भी, हम जब एक से ही आंसर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। देखिए दशमलव में आया, ऑप्शन 1 भी दशमलव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा भी उसी प्रकार से, क्या कि संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा, लगभग कितना होगा ये पूछ रहा है, टोटली एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है। अब देखिए होता क्या, ये जो बीच वाला होता है वो हमारा एक से तो बड़ा होता है लेकिन दूसरे से छोटा होता है, पहचानने का तरीका भी है। ठीक है, अगर कहीं पे बीच वाला दे दिया है तो आप लोग देखिएगा तो एक रास एगो से बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, तो एगो दोनों में क्या है, ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है। इसका मतलब ये जो बीच में होगा वो इससे तो छोटा होगा,
ये 150 से तो छोटा होगा, लेकिन 145 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब इस दोनों में हमारा छोटा ये चीज़ है, मतलब बीच में जो होगा यहाँ पर वो इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। ठीक है, तो जो छोटे बड़का हम छोटा घटाते हैं तो ये मान हमारा बड़ा है, एकरा में 150 में ये बॉक्स वाला घटाए होंगे तब ये मान आया होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ होगा, मानिए अगर x है तो इस साइड का निकालना तो समझ आते हैं, लेकिन x है इधर का में जाना है तो बड़ा तो हमारा अब ये होगा कि बड़का में छोटका घटा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं साइड। इसका आप लोग को हम बेसिक भी तरीका, अभी यार बेसिक भी बताने वाले हैं, वो समझिएगा आप लोग, बेसिक भी पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो x मान है अगर हम इधर का लेते, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, तो होता था 150 में x घटा देंगे तो हमारा आ जाता है ये जो भी अनुपात है 7 है या 35 है जो भी है मान, इसका मान तो हमारा यहाँ से निकाल, ये मान x वाला छोटा हो गया तो 145 ये मान बड़ा होगा। इसका मतलब है x में अगर घटाए होंगे 145 तो मान हमारा आया होगा इधर वाला ये मान तो हमारा आ चुका है 2.08। तो यहाँ से x बराबर निकालना है तो आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 147.08, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, इसका मान 147.08, और भी कुछ आ सकता है, मतलब ये लगभग पूछा था तो लगभग हमारा 147 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेन था कि कौन किससे बड़ा होगा, है बीच वाला गायब किया था, थोड़ा समझाएं बार बार बोल के, तो आप लोग उसको जो चीज़ को हम बार बार बोले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बार बार जो बोले हैं, एक मान से बड़ा होगा तो ये जो मान बीच वाला होगा एक से बड़ा दूसरे से छोटा। ठीक है, तो ये मान बड़ा है इस दोनों में, मतलब इससे ये मान छोटा होगा। ठीक है, लेकिन 145 से ये बीच वाला बड़ा होगा, एक से बड़ा दूसरे से छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो बड़ा काम छोटका घटाते हैं तो बड़ा हमारा इस 145 के लिए बड़ा ये होगा, तो x में ये घटाएंगे तो ये आएगा। अगर आपको इसको बड़ा समझना है तो 150 में x घटाएंगे तो इधर का मान आएगा, इधर का मान कहाँ से निकालेंगे, इसको भाग करके चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। इसका बेसिक अगर बनाना चाहें तो बेसिक आप लोग समझिएगा, इसी क्वेश्चन का अगर बेसिक समझना चाहे तो बेसिक समझिएगा। ठीक है, करते क्या है, ऊपर में कुल विद्यार्थियों का योग निकालते हैं। ऊपर में जो निकालते हैं वो हम लोग कुल विद्यार्थियों का योग निकालते हैं। टोटल 35 गो पहले विद्यार्थी है, उसका तो माध्य है 150, मतलब 35 गो लड़का का जो योगफल हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 35 गो लड़का का योगफल इतना हो जाएगा, और 25 गो लड़का है ना, तो 25 गो लड़का का योगफल ये होगा, जैसा कि आप लोग को फॉर्मूला पे ही पता है, जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज या औसत माध्य होता है, वो हमारा क्या होता है, एवरेज जो होता है वो होता है टोटल योग मतलब सम बटा संख्या। ठीक है, तो हमको एवरेज में अगर संख्या से गुना कर देंगे तो सम निकल जाएगा, एवरेज में अगर संख्या से गुना करेंगे तो सम निकलेगा। तो एवरेज हमारा 150 था, संख्या 25 गो लड़का था, दोनों गुना किए तो सम निकल गया। ये 25 गो लड़का का सम निकला, लंबाइयों का योग निकला। 35 गो लड़की के लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा, 35 गो लड़की गुना हमारा कितना, उसका मतलब माध्य हमारा 45 है तो 45 हो गया। टोटल विद्यार्थी का 35 गो लड़की और 25 गो लड़का, टोटल 60 होगा। तो नीचा में जो हमको अब बोला है कि जो भी योग टोटल है उसका माध्य बताना टोटल विद्यार्थी का, तो टोटल तो विद्यार्थी 60 हुए तो 60 से भाग कर देंगे, ये हमारा आप लोग देखिएगा 147 जो आया था 08 आया था ना, उतना ही आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा फिर भी। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करना आसान इस प्रकार से होगा, क्या करेंगे, 5 से देखिए कॉमन आ जाएगा ना, तो 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ इससे भी कॉमन ले लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा 5 बच जाएगा, यहाँ हमारा 7 बच जाएगा। दोनों से कॉमन लेंगे तो इसको काट देगा 5 से, देखिए कैसे काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो आप लोग नहीं समझिएगा। अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 गुना 150, और प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुना 145 बटा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे तो 5 से हो जाएगा 12, 12 में 60। अब क्या करेंगे, यहाँ से गुना करके जोड़ के 12 से भाग कर लेंगे, आंसर हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा कितना, 147.08 आप लोग को आ जाएगा। कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका बिना फॉर्मूला का यूज किए आप लोग को हम बताने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, tan phi प्लस cot phi बराबर 4। ठीक है, दिया हुआ है tan phi प्लस cot phi बराबर 4। तो पूछा क्या है, पूछा है tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई, या फाई ही लिख देते हैं, फाई बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए अगर
उस पर नहीं बना, देखिए उस पर भी बना सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर भी बन सकता है। किस पे? दोनों तरफ वर्क करेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक पे भी बन सकता है। लेकिन आप लोग को पता है अगर ये 10x है, अगर ये 10 मतलब थीटा है फाई है जो भी है, प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 फाई, क्या होता है 1/10 फाई, 1/10 फाई। इसी का तो मान 4 दिया है। ऐसा आप लोग को पढ़ाए हैं, मान जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। इसका मतलब ये दिया हुआ है x + 1/x का मान कितना 4 दिया हुआ है। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, बिना त्रिकोणमिति का यूज करके बनाएंगे। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है यहाँ भी। और निकालना क्या है यहाँ पे देखिए, ये 10² निकालना है। 10² को तो अगर x मान लिए हैं तो यहाँ निकालना है x² प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/10², मतलब 1/10² मतलब 1/x²। आप लोग को हम हजारों बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर x + 1/x का मान 4 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होता है, इसका स्क्वायर में 2 घटा देते हैं तो 4 चौक 16, मतलब 4 के स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो 4 चौक 16, 16 में से 2 गया तो 14, जो कि 14 हमारा चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। कैसे निकाले, किस प्रकार से निकाले, वो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे होंगे। आई होप समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन आप लोग को अगर इसका बेसिक भी जानना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बेसिक बता देंगे। नहीं तो आप लोग को खुद से करना है बेसिक तो कर सकते हैं। यहाँ पे करना है क्या, दोनों तरफ वर्क करने पर आप लोग कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा बराबर 16, तो 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर हो जाएगा हमारा सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 10 थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 होता है और 2 उधर जाके घट जाएगा तो 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को इसी तरीका से समझ में आया होगा, चुटकी बजाते ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।